आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्ट अकरम खान, जो कि एक बहुत बड़ा रिक्रूटर था, लश्कर तैयबा कमांडर मार दिया गया पाकिस्तान में। बहुत बढ़िया, खैबर पख्तूनवा में। वो भी अब जन्नत पहुंच गया है और हमास के टेररिस्टों के साथ वहां 72 हूरों का इंतजार कर रहा है। ये यंग ब्लड को आइडेंटिफाई करते थे, उनको टैलेंट करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रूम करना, उनको नर्चर करना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो और होंगे और हम आपको दिखाते रहेंगे कितने ऐसे लोग अल्लाह को प्यारे, अल्लाह को नहीं 72 हूरों को प्यारे होते। एक आतंकी लश्कर, उसकी गला काट दिया था, उसको एलओसी पे उसकी लाश मिली थी, सर कटी लाश, बीहेड कर दिया था, एबडक्ट करके, किडनैप करके। लेकिन अभी 3 महीने में, पिछले 6 महीने में 6 आतंकी मारे गए हैं। हर महीना एक आतंकी मारा जा रहा है। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। लेकिन आजकल इतने ज्यादा लोग जन्नत में जा रहे हैं कि अब 72 हूरों की भी वहां पे शॉर्टेज हो गई है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने राब्ता किया नवीद अख्तर, जो कि इस तमाम वाकये का मरकजी मुल्जिम बताया जाता है। 2 cities ऑफ पाकिस्तान, मुरीदके एंड मुजफ्फरपुर, ये दोनों सिटीज में 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज लश्कर। नामालूम अफराद, अननोन पर्सन्स, इस वक्त दहशत बने हुए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं। ये 2018 से 2020 तक लश्कर तैयबा का रिक्रूटर था, रिक्रूटमेंट करता था, काला चश्मा लगा के अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहा है, लेकिन ये आदमी एक्चुअल में एक विलेन था और ये रिक्रूटमेंट करके ये आतंकवाद भड़काता था। इसने बड़ा काम किया आतंकवाद को भड़काने में। साथ में ये आदमी इंडिया के खिलाफ बहुत बोलता था, टारगेट तो था ही इंडिया के, लेकिन जिसने भी काम किया बड़ा अच्छा किया, बहुत दिन से नजर पे था हमारे। और साहब, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स, पाकिस्तान आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्ट अकरम खान, जो कि एक बहुत बड़ा रिक्रूटर था जिहादियों का, भारत और अफ़गानिस्तान के लिए जिहाद के लिए रिक्रूटमेंट करता था, अकरम खान लश्कर तैयबा का, वो भी अब जन्नत पहुंच गया है और हमास के टेररिस्टों के साथ वहाँ 72 हूरों का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आजकल इतने ज़्यादा लोग जन्नत में जा रहे हैं कि अब 72 हूरों की भी वहाँ पे शॉर्टेज हो गई है। अजीज़ दोस्तों, 6 पाकिस्तान के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी किडनैप हो गए हैं एक बहुत ही सिक्योर्ड बेस कैंप से। नामालूम अफराद, अननोन पर्सन्स, इस वक्त दहशत बने हुए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान की टेररिस्टों के लिए। और पाकिस्तान में इस वक्त वैसे तो कोई भी महफूज नहीं था, सिर्फ टेररिस्ट महफूज थे, अब वो भी नहीं है। आर्मी महफूज थी, वो भी नहीं है। जैसे कि आर्मी का कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया और इस तरह कई लोग आर्मी के कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो खबर है कि लश्कर का टॉप का कमांडर अकरम खान, इसकी बॉडी मिलती है, सिर नहीं मिलता है एलओसी के पास। अब इसकी बॉडी तो मिल जाती है लेकिन सिर नहीं मिलता, मतलब मिला भी होगा तो कहीं और मिला होगा, मतलब सर धड़ से अलग था इसका। अब वो तो पाकिस्तानी जाने, इतना डिटेल पाकिस्तानी कभी देते नहीं, बस पाकिस्तानियों ने ये कह दिया कि ये देखो हमारा एक आम नागरिक भारतीयों ने मार दिया। भारत का ये मतलब दोगलासा चेहरा सामने आ गया कि भारत देखो पीठ पीछे क्या करता है, किस तरह की साजिश भारत हमारे खिलाफ करता है। ये पाकिस्तान कह रहा है, सोचने वाली बात है। पाकिस्तान जैसा देश ये भाषा का इस्तेमाल करे कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, वो भी भारत। किस मुँह से कहते हैं ये तो भगवान ही जाने इनका। ये व्यक्ति जो मरा है, हालांकि अब इसका क्या है कि कनेक्शन तो भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसने भारत को बहुत ज़ख्म दिए हैं, काफ़ी रोल है, क्योंकि लश्कर का टॉप का कमांडर है ये व्यक्ति, तो इसने भारत को ज़ख्म तो कहीं दिए हैं। ये टेररिस्टों को तैयार करना, उन्हें कश्मीर में भेजना, कश्मीर को एक मतलब डिस्टेबलिश करने की काफ़ी कोशिश लश्कर ने की है, उसका ये टॉप कमांडर है। तो ये भारत का तो दुश्मन रहा है, ये तो
ठीक है, मानते हैं। और अब जब निपटेगा तो शक तो जाता है कि हो सकता है भारत ने निपटा दिया हो, लेकिन इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि भारत ने कभी इस तरह की घटनाएं ना की हैं और ना शायद अभी भारत ऐसा सोचेगा कुछ, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और जहाँ अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही हो, हम तेज़ी से विकास कर रहे हों, वहाँ पर ऐसे टुच्चिया लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। क्योंकि अब ये कुछ करने के लिए बचे हैं क्या? आप बताइए, क्या अब ये किसी भी तरह का षड्यंत्र भारत के खिलाफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकते। अभी तो ये फूके हुए कारतूस की तरह रखे हुए हैं, चलने लायक बचे नहीं, क्योंकि भारत की तो अब सीमाओं को क्रॉस करना इनके द्वारा तैयार की आतंकी ये नहीं आती। ये तो जैसे कि वो हमास का रिज़ल्ट देखिए आप, हमास के जो टॉप लीडर हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? कतर में। उनकी संपत्ति पता है? किसी के पास $4 बिलियन, बिलियन डॉलर। अब बताइए, $4 बिलियन, $3 बिलियन, $5 बिलियन तक इन लोगों की संपत्ति है। अब ये कोई बिजनेस तो करते नहीं, इनके पास पैसा कहाँ से आया? ये फंडिंग लेते हैं ये गाज़ा के नाम पर, ठीक है, गाज़ा पट्टी के लोगों को नाम पर लेते हैं और खुद डकार जाते हैं। उसी तरह का ये था ये अकरम खान के पास भी अच्छा खासा पैसा था, टॉप का लीडर था। ये पैसा कहाँ से आया? इसी के नाम से, जिहाद और ये गजबा हिंद के नाम से इन लोगों ने धन लूटा है पब्लिक से, ठीक है। और पब्लिक भी उसी माइंड सेट की है इन लोगों की, दे रही है कि लेते जाओ, भारत को ख़त्म करना। भारत को ख़त्म करने के चक्कर में उनका ही बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भारत क्यों निपटाएगा? भारत को ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद ही निपट जाएंगे। अब यहाँ पर एंगल देखा जाए तो क्या हुआ, या तो देखो ISI खुद ही इनको साफ कर रही है, क्योंकि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोला ना कि फूके हुए कारतूस बचे हैं। अब जब होता ना कारतूस, उसके अंदर का जो मटेरियल चल गया वो फुस्त हो गया, अब वो खोल बचा है तो वो खोल किसी काम का नहीं है, उसको फेंक देने में ही फ़ायदा है। क्योंकि अब ये तो खुद स्वाभाविक है, इनके दिमाग में बचपन से ही भरा गया है। अभी तक उन्हें तो एक ही काम करना है, गजबा हिंद और जिहाद। या तो वो भारत में आके करें या फिर पाकिस्तान में। भारत में आने की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो अब ये कहाँ करेंगे? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ISI का हाथ हो सकता है। अब ISI के अलावा हो सकता है कि कोई दूसरा आतंकी संगठन हो, क्योंकि स्वाभाविक है एक आतंकी संगठन किसी एरिया में है तो दूसरा आतंकी संगठन बनता है, तो दोनों एक दूसरे के एक चेला हो जाए, एक गुरु हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। गुरु चेला तो ये लोग तब बनते हैं जब किसी तीसरे से निपटना हो आपस में, तो फिर एक को साइड होना पड़ेगा। तो इन लोगों को साइड किया जा रहा है और कोई नया आतंकी संगठन है वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। जैसे कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, सबसे पावरफुल संगठन है ये कौन है? ये पाकिस्तान की नज़र में टेररिस्ट हैं, ठीक है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। क्योंकि ये इनकी सेना को ठोकते हैं, इनके लोगों को ठोकते हैं, खासकर जो पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, उस इलाके के लोगों को ठोकते हैं। बाकी के जो लश्कर वगैरह के हैं, इनसे भारत को नुकसान था। इन्हें तो ये बाकायदा सुरक्षा देते हैं, बहुत कड़ी निगरानी में इनको रखते हैं, इनके जो टॉप लीडर हैं। तो ये तो इनके खास हैं, ये आतंकी नहीं है चाहिए, क्योंकि इनसे भारत को खतरा है, ये भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारत तो पाकिस्तान का दुश्मन है। तो ये टेररिस्ट नहीं है, ये तो ये बहुत हीरो हैं इन लोगों के लिए। आपने देखा ये संसद में बोलते हैं यार इनके लोग कि ये तो हमारे हीरो हैं, संसद में ऐसी बात इनके लिए करते हैं, जो कि टेररिस्ट हैं, दुनिया की नज़र में टेररिस्ट हैं। UN ने घोषित कर रखे हैं इन लोगों को, वो इनके हीरो हैं। लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये आतंकी संगठन है। अब ये आतंकी संगठन किस एंगल से है? जो लोग लश्कर कर रहा है, जो काम लश्कर के जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन आतंकी संगठन वो है, ये हीरो हैं। ये दोगलापन नहीं चलेगा यार। क्या कहें अब इनके लिए, इस तरह की मानसिकता है। क्योंकि अपने लिए जो नुकसानदायक है वो तो आतंकी संगठन, दूसरे के लिए जो नुकसानदायक है वो तो अपना हीरो है। अब इस माइंडसेट से चलोगे तो स्वाभाविक है गली मोहल्ले में, पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले में एक एक आतंकी संगठन है, वो एक दूसरे को निपटाए जा रहे हैं। वो परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे, तो ये निपट गया, और वो भी उसी अंदाज में जिस अंदाज में ये दूसरे को निपटाते हैं, उसी अंदाज में इसकी भी फाइल
साइन कर दी गई है और इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। अब पाकिस्तान में तो चींटी भी मरती है, उसका भी ब्लेम ये भारत पर डालते हैं। एविडेंस हो तो दिखाइए, विदाउट एविडेंस आप ये बोलोगे तो दुनिया यकीन नहीं करती है। इसमें सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट दो टेररिस्ट संगठनों के बीच है, एक संगठन दूसरे को निपटा रहा है, बस यही चल रहा है पाकिस्तान में और अब भविष्य में भी यही चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान उस स्थिति पर आ चुका है कि अब वहाँ पर टेररिस्ट जहाँ देखो वहाँ टेररिस्ट दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है।